हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक जो काफ़ी लोगों को ये ज़्यादातर होता है अपने सिलेबस में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो भागों में डिवाइड किया जाता है, तीन भाग होते हैं उनके, नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब क्लॉजेज। तो ये सब कुछ मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो ग्रुप वगैरह में अपना, अगर क्लास ग्रुप होगा या स्कूल ग्रुप होगा तो वहां पर जाकर भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन मैं आप लोगों को आसान भाषा में जो मैंने मेंशन किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप देख सकते हो स्लाइड में, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो हम पहले मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा बड़े आसान तरीके से। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जॉइंड टू अ मेन क्लॉज बाय रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो सबसे पहली बात हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे, ये डेफिनेशन को, और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, मेन क्लॉज क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो कंपाउंड सेंटेंस में भी आप लोगों को बताया था, मेन क्लॉज होता है जो मेन सेंटेंस होता है। जैसे कि देखो, इट इज रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग एक सेंटेंस है, इन द इवनिंग। ओके, इट इज रेनिंग तक एक सेंटेंस बन सकता है, इट मेक्स सेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड अ मेन क्लॉज। ओके, इट इज रेनिंग, ठीक है, एक तरह से ये एक टाइटल जैसा होता है, एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। उसका जो इन द इवनिंग है बचा हुआ सेंटेंस, उसे हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, आई विल गिव यू मार्क्स व्हेन यू कंप्लीट योर बुक। ओके, ये एक मैं इलॉजिकल सेंटेंस है लेकिन एक एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। आई विल गिव यू मार्क्स, ये मेन क्लॉज होता है, व्हेन यू कंप्लीट योर बुक। तो व्हेन यू कंप्लीट योर बुक क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई विल गिव यू मार्क्स इज अ मेन क्लॉज, एक तरह से एक सेंटेंस का सेंस बन रहा है। लेकिन अगर मैं सेकेंड सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन यू कंप्लीट योर बुक्स, ये इतना सेंस नहीं करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आप सिर्फ अकेले में देख लो तो वो उतना मतलब उतना सेंस नहीं करता। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दैट, व्हाट, विच, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, ये सारे वर्डों का, ये सब वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ऐसे इट इज रेनिंग, ओके, इन द इवनिंग। तो इसमें देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आगे एग्जांपल होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये एक जस्ट सिंपल एग्जांपल था कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो मैं आप लोगों को एग्जांपल के जो क्वेश्चन ये आएगा स्लाइड में उसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये सब वर्ड्स आप लोग जो नोटबुक या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। कौन से वर्ड्स यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, दो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को साथ में लाने के लिए, दैट, व्हाट, विच, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, ठीक है। तो ये सबका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ही और डिटेल और इजीली एक्सप्लेन करने को मुझे भी अच्छा होगा, आप लोग भी समझ जाओगे। ओके, सो आप एग्जाम्पल देख सकते हो स्क्रीन पर, तीन सेंटेंसेस हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग समझ जाओगे। पहला सेंटेंस देखिए, he said that he would work hard। ओके, he said is the main clause। ओके, यहाँ आइडेंटिफाई करना है अपने को, he said is the main clause, that he would work hard, that he would work hard is a subordinate clause। तो THAT डैट जो है वो किस तरह से आप देख सकते हो, डेफिनेशन में हमने देखा था कौन से वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक होता है डैट। तो डैट, THAT डैट किस तरह से मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस तरह से ज्वाइन किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द पर्सन whom we met yesterday। दिस इज द पर्सन इज द मेन क्लॉज एंड whom, WHO हम जो वर्ड है जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था वो ज्वाइन करे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है इसमें, whom we met yesterday इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सी सेंटेंस देखिए थर्ड वाला, you won't do well इज द मेन क्लॉज, एक हुआ, अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आप बहुत ही गहराई से समझो, यू वोंट डू वेल एक सेंटेंस हो जाता है,
फिर अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सेकेंडरी सेंटेंस यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो अनलेस वर्ड है, किस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने ज्वाइन किया है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम वो तीन टाइप ऑफ क्लॉजेस भी देखेंगे, बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी डिटेल में हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बताया था, तीन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होंगे। एक तो होगा नाउन क्लॉजेस, सेकंड होगा एडजेक्टिव क्लॉजेस और थर्ड होगा एडवर्ब क्लॉजेस। नाउन क्लॉज और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन जो थर्ड टाइप है एडवर्ब क्लॉज, ओके, वो तो मैंने उसको ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है पूरे डिटेल में। आप लोग जाकर के मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो इस चैनल के, वहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा मेन टाइटल ही एडवर्ब क्लॉज, उसका भी पूरा पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके भी टाइप्स है, तो वो भी आप देख सकते हो। थर्ड वाला तो आपको पूरा एक वीडियो ही बनाकर रखा है, डेडिकेटेड वीडियो। लेकिन नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ अब हम बढ़ते हैं और इसको भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ नाउन क्लॉज। ओके, तो फर्स्ट मैंने जैसे कि कहा नाउन क्लॉज हम लोग समझेंगे। नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ओके, तो इसमें जो नाउन के जो रिलेटेड है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो सेकंड सेंटेंस होता है ना, ओके, तो पहला जो सेंटेंस होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, वो मेन क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो बचा हुआ सेंटेंस होता है, उसमें आप लोगों को देखना है कि नाउन क्लॉज किस तरह से आप लोगों को ऐड करना है, लेकिन इसमें कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, डेफिनेशन तो एकदम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम सेकंड सेंटेंस की तरह चलते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हु व्हाट, ओके, हु एंड व्हाट, ओके, बिफोर और आफ्टर द वर्ब और आफ्टर अ प्रपोजिशन। ठीक है, हु और व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनलेस, दो, इफ, इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपको हु और व्हाट, ये दोनों में से आप लोगों को ज्यादातर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो ये सेंटेंसेस देखो, एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉजेस। पहला सेंटेंस देखो, लेट मी हियर, अब ये हो गया मेन क्लॉज। ओके, लेट मी हियर एक हो गया। वॉट, देखो वॉट है यहाँ पर, देख रहे हो आप वॉट, तो वेन भी यूज करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो वॉट यू हैव टू से, इस तरह से दो मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सेंटेंस है उसको वॉट से आप लोग देख सकते हैं जुड़ा गया है। तो वैसे ही WHAT वॉट मेन नाउन क्लॉज में। सेकंड देखो, दैट इज व्हेन यू मस्ट स्पीक, दैट इज व्हेन, तो व्हेन किस तरह से यहाँ पर मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा है। थर्ड सेंटेंस देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट व्हाट ही सेज, I have nothing against is a main clause, what he says is a subordinate clause, यानी कि subordinate noun clause हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, subordinate noun clause। फोर्थ सेंटेंस देखो, do you know who he is, तो who, WHO who आप लोगों ने देखा था डेफिनेशन में, वही what, who and when भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो do you know is the main clause, who he is a subordinate noun clause। ओके, तो हु का वर्ड यूज किया तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो चलिए अभी एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानते हैं। ओके, जो इसमें जितने भी डेफिनेशन के स्लाइड्स है वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग किसी बुक में लिख करके आप लोग मतलब याद रख सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को इजी पड़े। ये सब ग्रामर के जो डेफिनेशन है, टर्म्स हम कह सकते हो, वो इजीली याद रख सकते। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज एज आई सेड हम आगे बढ़ते हैं। Okay, so अभी adjective clause is a subordinate clause in a complex sentence that does the work of adjective। जैसे noun clause का था वैसे ही खिसा पिटा से ये है डेफिनेशन। पहला सेंटेंस सेम है, सिर्फ adjective से रिप्लेस किया गया है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर देखो कौन सा है, यूजुअली बिगिंस विद who, which, whom, whose and that। इसमें याद क्या रखना है, who, which, whom, whose and that। अब उसमें भी WHO हु का यूज किया, लेकिन देखो एडजेक्टिव का होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है, देखो नाउन में क्या होता है, नाउन में होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो आप लोग सेंटेंसेस में थोड़ा सा वो रेफरेंस लेकर के आप समझ सकोगे। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सच सेंटेंस। ओके, कोई भी देना एक तरह से क्वालिटी, अगली, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, वो एक तरह से जो फीलिंग आता है। ओके, और या फिर क्वांटिटी, या कितना उस तरह से क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया एक सेंटेंस में, तो वो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन क्या क्या वर्ड्स यूज किया जाता है, हु, विच, हुम, हुज एंड दैट, ये 5 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, देयर हैज टू बी अ चेयरपर्सन हु कंडक्ट्स द डिबेट। अभी देखो कंडक्ट्स इज समवेयर यू नो लाइक अ वर्ब, ओके, तो देयर हैज टू बी अ चेयरपर्सन हु कंडक्ट्स द डिबेट। ओके, चेयरपर्सन है जिसका क्या क्वालिटी है, ही कैन कंडक्ट अ डिबेट। सेंटेंस में वो तरह का फीलिंग आता है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन क्लॉज के लिए क्या वो जोड़ा गया है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, हु, WHO, हु। ओके, सेकेंड सेंटेंस, देयर आर मेनी पीपल हुज आइडेंटिटी वी डोंट नो। ओके, किस तरह से यहाँ पर किस तरह से क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया, आइडेंटिटी, कितने सारे लोग हैं जिनका आइडेंटिटी के बारे में हमें नहीं पता है, ऐसा वो सेंटेंस में बताया गया है। ठीक है, तो हुज, WOSC, हुज इज यूज टू जॉइन टू मेन एंड सबऑर्डिनेट दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए क्या किया इन लोगों ने, WHOSE हुज का इस्तेमाल किया। थर्ड सेंटेंस, वी एंजॉय रीडिंग बुक्स दैट बिलोंग टू अस। तो वी एंजॉय रीडिंग बुक्स इज अ मेन क्लॉज, दैट बिलोंग्स टू अस। ओके, ये रीडिंग बुक इज अ क्वालिटी। ओके, अ पर्सन हु इज रीडिंग अ बुक इज अ क्वालिटी। ओके, so that comes in adjective. Fourth sentence, the one thing that I love in life is to sleep। देखो इसमें भी एक क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसे सोना बहुत पसंद है। ओके, द पर्सन लव्स टू स्लीप। ओके, तो ये समझो DHAT डैट का इस्तेमाल किया गया है। the one thing the one thing is the main clause that I love in life is to sleep is the subordinate adjective clause। ओके, तो जितना हो सके हम लोग ने, मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। सो चलिए, अभी आप लोग को चाहिए तो ये सारे स्क्रीनशॉट पीछे जा करके रिवाइंड करके आप लोग ले सकते हो। अब मैं वीडियो कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो यही था मेरा एक्सप्लेनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया तो एज आई सेड स्टार्टिंग में ही बोला था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।